मूवी की शुरुआत होती है साल 1952 में रोमानिया के सेंट कार्टा के एबे को दिखाते हुए, जहां हम दो नन्स को देखते हैं जो एक कमरे की तरफ बढ़ रही होती हैं। इनमें से एक नन का नाम है सिस्टर विक्टोरिया। उनके दोनों तरफ बहुत सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये किसी बुरी आत्मा को रोकने के लिए लगाए गए हैं। अब ये दोनों नन एक दरवाजे तक जाती हैं जिस पर पौराणिक भाषा में लिखा हुआ था फेनेटिक दियो, जिसका मतलब था ईश्वर का साथ यही तक। इनमें से एक नन, जिसका नाम सिस्टर जेसिका है, वह हाथ में एक चाबी लेकर उस दरवाजे के अंदर जा रही होती है। जाते वक्त वह सिस्टर विक्टोरिया को कहती हैं, जीसस पर भरोसा रखो। ये कहकर वह अंदर चली जाती है। उस नन के अंदर जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। अब कुछ देर बाद अंदर गई नन बाहर आती है जो खून से लथपथ थी। उसे देखकर लग रहा था कि उस पर किसी ने हमला किया था। बाहर खड़ी नन को वह चाबी देकर कहती है, तुम्हें पता है कि क्या करना है और उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि इसे इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदगी चाहिए। और इतनी ही देर में एक अदृश्य शक्ति उस नन को घसीटकर अपने साथ अंदर की तरफ ले जाती है। बाहर खड़ी नन, जो काफी डरी हुई है, वह वहां पड़ी चाबी को उठाकर वहां से भाग जाती है और एक कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। वह ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे अब वह भी नहीं बचेगी। वह ईश्वर से माफी मांगती है क्योंकि चर्च में आत्महत्या करना एक पाप माना जाता है। वह ईश्वर से माफी मांगकर आत्महत्या कर लेती है और उसके मरते ही हम एक शैतान को देखते हैं जो बिल्कुल नन जैसी लग रही थी। अब अगली सुबह हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्रेंच। वह उस एबे में राशन पहुंचाने जाया करता था। जब फ्रेंच राशन पहुंचाने जाता है तो वह देखता है कि सामने एक लाश लटकी हुई है जिसे कोई नोच नोच कर खा रहे हैं। इसके बाद कहानी का सीन वेटिकन सिटी में शिफ्ट होता है, जहां हम फादर बार्क को देखते हैं जो एक दूसरे फादर से कुछ चर्चा कर रहे होते हैं। यहाँ फादर बार्क को बताया जाता है कि रोमानिया के सेंट कार्टा के एबे में एक नन ने आत्महत्या कर ली है और इस केस की जांच करने के लिए उन्हें वहां जाना होगा। इस इन्वेस्टिगेशन में फादर बार्क के साथ एक नन को भी चुना जाता है जिसका नाम है सिस्टर आयरन। सिस्टर आयरन ने अभी तक नन होने की शपथ नहीं ली थी। उसके बाद फादर बार्क और सिस्टर आयरन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर वे फ्रेंच से मिलते हैं और उससे एबे के बारे में पूछते हैं, जहां फ्रेंच बताता है कि एबे के नाम से गांव वाले डरते हैं। फ्रेंच खुद भी राशन पहुंचाने 3 महीने में एक बार ही जाता है और सामान। अब पहले तो फ्रेंच उन लोगों के साथ वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन ज्यादा दबाव डालने पर वह जाने के लिए मान जाता है। फ्रेंच उन लोगों को उस आइस हाउस में लेकर जाता है जहां पर उसने सुसाइड करने वाली नन की लाश रखी थी। लेकिन जब ये लोग उस आइस हाउस के अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि नन की लाश बैठी हुई है, जबकि फ्रेंच बताता है कि उसने नन की लाश को वहां पर लिटाकर रखा था। लेकिन फादर फ्रेंच की बातों को नज़रअंदाज करते हुए लाश के पास जाते हैं, जहां फादर बार्क को लाश के हाथ में एक चाबी दिखती है। जैसे ही फादर वह चाबी उठाते हैं तो सामने वाले दरवाजे पर एक आहट होती है। ये वही दरवाज़ा है जिस दरवाजे से नन फ्रेंच से राशन लिया करती थी ताकि उन्हें एबे में से निकलना न पड़े। इसके बाद फादर उस नन की लाश को सम्मान के साथ दफना देते हैं, लेकिन तभी पास की कब्र पर लगी घंटी बजने लगती है। इसे देखकर सिस्टर आयरन उस घंटी की तरफ जाने लगती है। तभी फादर बताते हैं कि यह घंटी पहली महामारी के दौरान कब्र पर इसलिए लटकाई जाती थी कि अगर कोई मरा नहीं है और उसे दफना दिया गया है तो वह यह घंटी बजाकर बता सके कि वह मरा नहीं बल्कि जिंदा है। उसके बाद फ्रेंच फादर और सिस्टर आयरन को लेकर एबे के मेन गेट पर जाता है जहां उसे उस नन की लाश मिली थी। इसके बाद फादर जब ऊपर देख रहे होते हैं तो उन्हें खिड़की में एक नन नजर आती है, और जब ये लोग एबे के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें सीढ़ियों पर पड़ा खून दिखाई देता है जो अभी भी ताज़ा होता है, जबकि वह नन यानी सिस्टर विक्टोरिया 2 हफ्ते पहले मर चुकी थी। ये देखकर फादर और आयरन हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों एबे के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें मदर सुपीरियर मिलती है जिसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भयानक थी। वनन फादर बार्क और आयरन को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन फादर कहते हैं कि अगर वे लोग अब भी यहाँ से चले गए तो वेटिकन वाले दूसरे किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि अब शाम हो गई थी और अब नन्स की प्रेयर का समय था। इस समय एबे के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसलिए मदर सुपीरियर फादर से कहती हैं कि एबे के पास वाली जगह पर एक दूसरी जगह है, वे वहां पर रुके और कल सुबह आएं। इसके बाद फादर फ्रेंच को वहां से जाने के लिए कहते हैं और साथ में उसे यह भी बताते हैं कि तुम कुछ दिन बाद यहाँ पर ज़रूर आना
तब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे। अब फ्रेंच जब वापस लौट रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया नजर आता है, लेकिन जब फ्रेंच उसके पीछे जा रहा होता है तभी एकदम से एक डरावनी नन उस पर हमला कर देती है, लेकिन वह किसी तरह उस नन से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें फादर और आयरन को दिखाया जाता है जो रात के डिनर पर किसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी सिस्टर आयरन फादर को बताती हैं कि उसे बचपन में कुछ अजीब अजीब सी विजन आते थे, पर हर विजन के बाद उसे यही ख्याल आता है कि मदर मैरी उसे रास्ता दिखाएंगी। वह बताती हैं कि बचपन में उसकी मदद वेटिकन वालों ने की थी और यही वजह है कि अब उसे यहाँ पर भेजा गया है। इसी बात पर फादर भी सिस्टर आयरन को 20 साल पहले फ्रांस में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि डैनियल नाम के एक छोटे बच्चे के साथ एक हादसा हुआ था, जिसके दौरान डैनियल काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस बात ने फादर को अंदर तक तोड़ दिया था और उन्हें लगने लगा था कि उसकी मौत के जिम्मेदार वही हैं। अब रात को ग्रामोफोन अचानक चलने लगता है, जिसकी आवाज़ से फादर नींद से जाग जाते हैं। उसके बाद जब फादर चेक करने जाते हैं तभी उन्हें वहाँ एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है जो उन्हें एबे के पीछे वाले कब्रिस्तान तक ले जाता है। अब यहाँ फादर को पता चलता है कि वह आत्मा डैनियल की थी जो अब शैतान बन चुकी है, लेकिन तभी डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर पर हमला कर देता है, जिसके कारण फादर वहीं पर रखे हुए एक खाली कॉफिन के अंदर गिर जाते हैं और वह कॉफिन बंद हो जाता है, जिससे फादर वहीं जिंदा दफन हो जाते हैं। वह मदद के लिए वहां लगी घंटी बजाने लगते हैं। तभी सिस्टर आयरन की हवा के झोंके की वजह से नींद खुल जाती है और उसे कहीं से प्रेयर्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए चर्च तक पहुंचती है तो वहां उसे बहुत सारी नन्स प्रेयर करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब वह चर्च के क्रॉस के बिल्कुल सामने होती है तो वह देखती हैं कि चर्च के क्रॉस के पीछे से एक साया उसकी ओर आ रहा है। धीरे धीरे वह साया पास में रखे एक शीशे तक पहुंचता है और अपने भयानक रूप को जाहिर करके आयरन पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे शीशा टूट जाता है और वहां खड़ा क्रॉस टूटकर गिर जाता है। इससे आयरन डर के वहां से भागते हुए बाहर के कब्रिस्तान तक पहुंच जाती है, जहां उसे घंटी बजने और फादर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वहां के कब्र पर लगी सारी घंटियां बजने लगती हैं, जिसकी आवाज़ से आयरन को इल्यूजन होने लगता है। तभी सिस्टर आयरन अपने आप को काबू कर लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फादर किस कब्र में दफन है। उसके बाद वह जल्दी से फादर को कब्र से बाहर निकालने के लिए खोदना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वह फादर को बाहर निकाल पाती, कब्र के अंदर फादर पर एक शैतान हमला कर देता है। पर वह शैतान फादर को घायल कर पाता उससे पहले सिस्टर आयरन फादर को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद फादर को उस कब्र में कुछ किताबें दिखाई देती हैं जिनको वह अपने साथ ले जाते हैं। अब अगले दिन वह दोनों एबे में जाते हैं और वहाँ की मदर सुपीरियर को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अंदर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद फादर आयरन को एबे के अंदर जाने को कहते हैं और जाने से पहले उसे वही चाबी देते हैं जो फादर को उस नन की लाश के हाथ में मिली थी, और उसे कहते हैं, तुम्हें पता लगाना है कि आखिर यह चाबी किस चीज़ की है। अब सिस्टर आयरन जब एबे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक नन नज़र आती है, तो वह उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन वह नन कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से चली जाती है और आयरन भी उस नन का पीछा करते हुए चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे एक नन प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। इसके बाद आयरन उस प्रार्थना करने वाली नन को कई बार बुलाती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। तभी पीछे से एक और नन आयरन को रोकती है, जिसका नाम था ओहाना। वह आयरन को बताती है कि यहाँ सारी नन्स अपनी शिफ्ट में प्रार्थना करती हैं और वह अपनी प्रार्थना बीच में रोक नहीं सकती। इसके बाद वो आयरन को वहाँ से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम फ्रेंच को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ था। उस बार का ऑनर फ्रेंच को बताता है कि इस गांव के एक आदमी की 12 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया है और उस बच्ची की मौत और गांव में होने वाली दूसरी घटनाएं उस एबे के कारण हो रही हैं, जिसे गांव वाले श्रापित मानते हैं। ये सुनकर फ्रेंच समझ जाता है कि सिस्टर आयरन और फादर दोनों की जान खतरे में है, इसलिए वह बाहर से एक बंदूक लेकर उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं जो उन्हें कब्र से मिली थी। उन किताबों में उन्हें वालक का जिक्र मिलता है, जो कि एक शैतान का नाम है। फादर जब ये सब देख रहे होते हैं तभी अचानक एबे के अंदर जाने वाला दरवाज़ा बंद होने लगता है, जहाँ सिस्टर आयरन गई हुई थी। दूसरी तरफ सिस्टर आयरन सिस्टर ओहाना से एबे की हिस्ट्री के बारे में पूछती है।
यहाँ हमें सिस्टर ओहाना की वजह से पता चलता है कि इसे 6वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच यानी सेंट कार्टा को वहाँ के राजा ने बनवाया था, जो काले जादू का अभ्यास किया करता था। उसने काले जादू के रिचुअल के बारे में किताबों में लिखा था। असल में वह नरक से कुछ ताकतवर काली शक्तियों को बुलाना चाहता था, लेकिन नरक की शक्तियों ने उसी का फायदा उठाया और उससे नरक और इस दुनिया के बीच का दरवाज़ा खुलवा दिया। पर जैसे ही चर्च के लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस जगह पर हमला करके उस राजा को मार दिया और उन्होंने उस पोर्टल में जीसस क्राइस्ट का खून डालकर पोर्टल को बंद कर दिया। चर्च वालों ने इस जगह को एबे में तब्दील कर दिया और यहाँ तब से उस शैतान को काबू में रखने के लिए प्रार्थना होती है, जिससे वह शैतानी शक्तियाँ इस दुनिया में न आ पाए। लेकिन जंग में हुए बमबारी की वजह से नर्क का वह पोर्टल फिर से खुल गया था। तभी आयरन सिस्टर ओहाना को बताती हैं कि कल रात जब वह यहाँ आई थीं, तब उन्होंने एक नन को देखा था। वह नन बिल्कुल भी पवित्र नहीं लग रही थी। इस पर सिस्टर ओहाना बताती हैं कि उन्होंने भी उस नन को देखा है, पर वह एक शैतान है और वह नन के रूप में घूमती है ताकि वह ननों के बीच आसानी से छुप सके। सिस्टर ओहाना कहती हैं कि वह नन इन लोगों पर काबू करना चाहती हैं और मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक ज़रूर उस नर्क के पोर्टल से है और शायद इसी वजह से सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड कर लिया था। तभी एक नन वहां आकर सिस्टर ओहाना को रोक देती है और कहती है कि आयरन को यहाँ से जाना होगा क्योंकि प्रेयर का टाइम हो चुका है। लेकिन सिस्टर ओहाना उसे बताती हैं कि अब रात हो गई है और सारे दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, तो आज रात सिस्टर आयरन को यहीं पर रहना होगा। जब सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरन को एक रूम तक छोड़कर प्रार्थना के लिए जाने वाली होती है तो सिस्टर आयरन उससे उस चाबी के बारे में पूछती हैं, लेकिन वह कहती हैं कि उसे नहीं मालूम। ये कहकर सिस्टर ओहाना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फादर उस एबे के नक्शे के जरिए अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और वह नक्शा देखते ही देखते फादर को एबे के नक्शे में वह नर्क का पोर्टल मिल जाता है। मगर इसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वह मदर सुपीरियर के पास पहुंचकर बताते हैं कि इस एबे में कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है। साथ ही फादर बार्क मदर सुपीरियर से उस चाबी के बारे में पूछते हैं जो सिस्टर विक्टोरिया की लाश से मिली थी। इस पर मदर सुपीरियर कहती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और आयरन अब नहीं लौटेगी। ये कहते ही मदर सुपीरियर की गर्दन टूट जाती है। ये देख फादर को कुछ ठीक नहीं लगता और वह जैसे ही मदर की शक्ल देखने के लिए स्कार्फ हटाने लगते हैं, तभी मदर सुपीरियर अचानक उन पर हमला कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल ये कोई मदर सुपीरियर नहीं थी, बल्कि एक शैतानी आत्मा थी। दूसरी तरफ आयरन को वही विजन फिर से आता है जहाँ मदर मैरी रास्ता दिखा रही होती है, जिसके बारे में उसने फादर को बताया था। इस बार आयरन को विजन में वह शैतानी नन दिखती है और वह डरकर नींद से उठ जाती है। तभी वह देखती है कि कोई नन उसकी कमरे में प्रार्थना कर रही है। इसके बाद आयरन जब उसके करीब जा रही होती है तो उसके हाथ से कोई चीज़ उसके पास आती है और जब वह उसे अपने हाथ में लेती है तभी आयरन को सिस्टर विक्टोरिया के सुसाइड वाला सीन दिखता है। तभी उसके रूम का दरवाज़ा अचानक खुल जाता है, जहाँ पर हमें वह शैतानी नन खड़ी दिखती है, लेकिन आयरन के बाहर देखने से पहले ही वह गायब हो जाती है। तभी बाहर की तरफ से सिस्टर ओहाना की आवाज़ आती है, जिसका पीछा करते हुए आयरन बाहर चली जाती है। चलते चलते वह उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जहां पर फेनेटिक ड्यू लिखा था। इतने में ही वह दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जिसके पीछे वही शैतानी नन खड़ी थी। वह आयरन को अपनी शैतानी ताकत से उस दरवाजे की तरफ खींचने लगती है और इसी दौरान उसकी पॉकेट से वह चाबी गिर जाती है। वह चाबी उस दरवाजे की ओर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले आयरन उस चाबी को पकड़ लेती है और दरवाजे पर जा गिरती है। लेकिन तभी वह शैतान फिर से आयरन पर हमला कर देती है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में एक दूसरी सिस्टर उसे पकड़कर बचा लेती है और बताती है कि अब सिर्फ प्रार्थना से ही उस शैतान नन से बचा जा सकता है। उसके बाद जब सिस्टर आयरन प्रार्थना हॉल पहुँचती है तो वह देखती है कि वहाँ एक नन उस समय प्रार्थना कर रही है और उसके पास में ही एक लाश पड़ी हुई है। लेकिन आयरन जब उस लाश को चेक करने के लिए उसके ऊपर से कपड़ा हटाती है तो उसे पता चलता है कि यह तो सिस्टर ओहाना की लाश है। दूसरी तरफ फादर को डैनियल फिर से दिखता है, एक शैतानी रूप में, जो फादर पर हमला कर देता है। लेकिन फादर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। असल में वह शैतान वो नन ही है जो डैनियल के रूप में आकर फादर को डरा रही थी। यानी उस शैतान नन ने फादर की कमजोरी पकड़ ली थी, जो कि डैनियल की मौत है, और इसलिए वह फादर पर डैनियल के रूप में आकर हमला कर रही थी।
इधर चर्च में कई सारी नन्स आती हैं जो काफ़ी डरी हुई होती हैं। उनमें से एक नन आयरन को कहती है कि वह भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना करे और चाहे कुछ भी दिखाई या सुनाई दे, अपनी नज़र सिर्फ गॉड पर रखना और प्रार्थना करते रहना। तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है और शैतान सभी नन्स के ऊपर हमला करके उन्हें प्रार्थना करने से रोक देता है। लेकिन सिस्टर आयरन अपनी प्रार्थना को जारी रखती है। दूसरी तरफ फादर फिर से भागकर उस आइस हाउस में आ जाते हैं जहां उन पर एक शैतान फिर से हमला कर देता है, लेकिन फ्रेंच सही समय पर वहां आकर उन्हें बचा लेता है। वहीं हम सिस्टर आयरन को देखते हैं जो अपनी प्रार्थना जारी कर रही होती है और तभी वह शैतान प्रार्थना कर रही आयरन पर हमला करके उसके पीठ पर एक निशान बना देता है जो कि एक शैतानी ताकत का निशान है। तभी वहां पर फादर और फ्रेंच भी आ जाते हैं। आयरन चर्च का दरवाज़ा खोल देती है और वे अंदर आ जाते हैं। आयरन से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वह उन्हें बताती है कि वह बाकी नन्स के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब वे देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नन नहीं थी, बस वह लाश वहाँ पड़ी थी। इसका मतलब सिस्टर आयरन एक विजन देख रही थी। इसके बाद जब आयरन उस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो उसे पता चलता है कि उस नन की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी और अब यहाँ कोई भी नन जिंदा नहीं है। अब इस एबे पर सिर्फ शैतान का राज है। तभी वह लाश आयरन पर हमला कर देती है, लेकिन फादर सामने आ जाते हैं जिससे वह बच जाती है। लेकिन इसी दौरान फादर जख्मी हो जाते हैं और तभी फ्रेंच उसे पकड़ लेता है और फादर आयरन से कहते हैं कि उनके बैग से पवित्र पानी को क्रॉस पर छिड़क कर उन्हें देना होगा। इसके बाद फादर उस शैतान को क्रॉस की मदद से जला देते हैं, लेकिन आग लगने के बावजूद भी वह फादर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी फ्रेंच उसे गोली मार देता है जिससे वह मारी जाती है। इसके बाद फ्रेंच ये देखकर उन लोगों से कहता है कि बेहतर होगा अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि शैतान अब बाहर आ चुका है। लेकिन आयरन मना कर देती है कि वह यहाँ से अब भी नहीं जाएंगे। सिस्टर आयरन बताती है कि उस शैतान को इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदा इंसान के शरीर की ज़रूरत है जो हम उसे नहीं देंगे। फादर कहते हैं कि शायद सिस्टर विक्टोरिया ही इस एबे की आखिरी नन बची थी। तभी सिस्टर आयरन बताती है कि सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था क्योंकि सिस्टर विक्टोरिया अपना शरीर उस शैतान को नहीं देना चाहती थी और उस शैतान को रोकने के लिए उस पोर्टल को बंद करना होगा और उसे बंद करने के लिए उन्हें जीसस क्राइस्ट के खून की निशानी ढूंढनी होगी। और वो कहती है कि मदर सुपीरियर की लाश तहखाने में जाने वाली रास्ते में मिली थी, शायद वह निशानी वहीं पर होगी और वह उस जगह जाने का रास्ता भी जानती है। लेकिन सिस्टर आयरन ने अभी तक अपनी शपथ नहीं ली थी, इसलिए वह इस काम को करने से पहले नन की शपथ लेना चाहती थी क्योंकि आयरन को लगता है कि उनके आने वाले विजन गॉड का एक गिफ्ट है, यानी वह अपनी सारी जिंदगी अब गॉड के नाम करने वाली थी। इस बात पर फादर काफी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए फादर उसे नन की शपथ दिलवा देते हैं और अब वह एक नन बन जाती है। अब ये तीनों तहखाने में जाते हैं जहां मदर मैरी की मूर्ति थी। वहां उनका एक हाथ एक दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था, जिस पर फादर आयरन से कहते हैं कि यही आपका विजन है कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। इसके बाद आयरन उस चाबी से वह दरवाज़ा खोल देती है जहां पर उन्हें वही पवित्र निशानी मिल जाती है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। फादर उस निशानी को आयरन के गले में पहना देते हैं। उसके बाद ये लोग उसी फेनेटिक ड्यू वाले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और उस पोर्टल को ढूंढने के लिए तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। इधर फ्रेंच जब जा ही रहा होता है तो उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही वह देखने जाता है तो वह शैतान उसे डराकर वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरन को देखते हैं जब वह एक रास्ते पर जा रही होती है। तभी उसके पीछे एक नन चलती हुई दिखती है। आयरन जैसे ही मुड़कर पीछे देखती है तो उस पर एक दूसरी नन हमला कर देती है जिसका चेहरा गायब होता है, लेकिन आयरन किसी तरह वहां से भाग जाती है। तब उसे वहां पर एक दरवाज़ा नजर आता है और वह एक कैंडल लेकर उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद अचानक वहां पर एक कैंडल जलता है, जिसके बाद आयरन जब उस कैंडल के पास जाती है तभी वहां पर एक एक करके कैंडल्स जलने लगते हैं। इसके बाद वहां पर उसे वही स्टार वाला निशान नजर आता है जो शैतान ने उसकी बॉडी पर बनाया था। यह देखकर आयरन डर जाती है और जब वह वहां से भागने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि वहां कई सारी नन्स खड़ी हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे। तभी सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तभी फ्रेंच को आयरन की चीख सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए उसी दरवाजे तक आता है। दूसरी तरफ फादर को भी शैतान नन्स दिखती हैं, लेकिन फादर आग का क्रॉस बनाकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इधर फ्रेंच जब उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे वहां पर बहुत सारी शैतान नन्स नजर आती है।
लेकिन फ्रेंच बिना डरे उनके बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी वह सारी नन्स वहाँ से जाने लगती हैं और वह देखता है कि सिस्टर आयरन उस निशान के बीच में अजीब पोजीशन में खड़ी होती है। दरअसल शैतान ने आयरन को अपने वश में कर लिया था। उसके बाद फ्रेंच जब आयरन के पास जाता है तो वह ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे फ्रेंच हवा में लटक जाता है और वह फ्रेंच से कहती है कि उसने सबको अपनी ज़िंदगी में निराश किया है। ये कहकर आयरन फ्रेंच पर गन तान देती है। तभी फ्रेंच जीसस क्राइस्ट का रक्त आयरन के चेहरे पर लगा देता है, जिससे वह शैतान आयरन के शरीर से निकल जाती है। लेकिन वह शैतान नन दोबारा से फ्रेंच पर हमला कर देती है और आयरन जब फ्रेंच की जान बचाने के लिए उसकी तरफ जाती है तो वह शैतान आयरन को दूर फेंक देती है जहाँ पानी भरा हुआ था। तभी फादर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ फिर से वह शैतान डैनियल के रूप में एक बार फिर से फादर पर हमला कर देता है। इसके मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन फादर उससे बच जाते हैं। मगर वह सांप फादर की आंख पर हमला कर देता है, जिससे उनकी आंख घायल हो जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरन जब पानी से बाहर आने लगती है तो उसे पता चलता है कि वह पाक निशानी यानी जीसस क्राइस्ट का रक्त उसकी गले से निकलकर पानी में गिर गई है। लेकिन जब वह उसे लेने की कोशिश करती है तो उसे महसूस होता है कि वह शैतान नन पानी से बाहर आ रही है। इसके बाद अचानक वह शैतान नन पानी से बाहर निकलकर सिस्टर आयरन पर हमला कर देती है और उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। तभी फादर सिस्टर को बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वह शैतान नन उन्हें दूर हवा में फेंक देती है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। तभी सिस्टर उस पाक निशानी को पानी में अपनी तरफ खींचकर अपने मुंह में भर लेती है। लेकिन जब आयरन की सांस टूटने वाली होती है तब वह अपना हाथ पानी से बाहर निकालती है। तभी उस शैतान नन की नज़र उस पवित्र निशानी पर पड़ती है और वह उसे ले लेती है और आयरन को ऊपर उठा देती है। लेकिन जब वह शैतान उस निशानी को देखती है तो वह खाली होती है। इसके बाद जब वह शैतान सिस्टर को मारने वाली होती है तभी सिस्टर अपने मुंह में भरा हुआ रक्त शैतान के मुंह पर थूक देती है, जिससे शैतान नन का वजूद खत्म होने लगता है और उस रक्त की कुछ बूंदें पानी में भी गिर जाती हैं, जिससे वह पानी पवित्र हो जाता है। इससे वह पोर्टल भी खुल जाता है और वह शैतान नन उस एबे को छोड़कर उस पोर्टल से वापस नर्क में चली जाती है और हेल का वह पोर्टल फिर से बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फ्रेंच ने सिस्टर आयरन को पानी से बाहर निकाल लिया था, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है जब वह तीनों उस एबे को छोड़कर जाने लगते हैं। जाने से पहले सिस्टर आयरन वहाँ पर अंतिम बार प्रार्थना करती हैं और फ्रेंच से कहती हैं कि अब यह जगह पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है। अब फ्रेंच उन लोगों को छोड़ने के लिए जाता है, तभी हम फ्रेंच की गर्दन पर उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ देखते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस शैतान ने अपना कुछ अंश फ्रेंच के अंदर छोड़ दिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।